नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको 2 मिनट की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगा और उस स्टोरी को सुनने के बाद आप 20 वर्ड मीनिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेंगे और शायद आप उसे कभी भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं, यानी कि वोकैबुलरी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी यह है कि एक विशाल राज्य था, एक विशाल क्षेत्र था जहाँ पर लोग बहुत ही सुख शांति से निवास करते थे। वहाँ पर हर तरह का पोषक आहार मौजूद था। लेकिन अचानक क्या होता है कि उस राज्य में परजीवी हमला कर देते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि परजीवी वे होते हैं जो दूसरे के ऊपर आधारित होते हैं, जो दूसरों का भोजन खा जाते हैं, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो वो आक्रमण कर देते हैं और राज्य पर कब्जा जमा लेते हैं। और क्या करते हैं, वहाँ के जितने भी लोग रहते हैं उन पर जुल्म ढाते हैं, उन पर यातनाएं करते हैं, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं। उनके जितने भी संस्कृति थे, उनके जितने भी मैनर्स थे, सबको वो नष्ट कर देना चाहते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि जो परजीवी था, परजीवियों का राजा जो था, वो एक वैम्पायर था, वो पिशाच था। तो वो डेली क्या करता था, किसी एक लोगों का खून पीता था। तो हर दिन की तरह वो उस दिन क्या हुआ कि वो घूमने के लिए निकला, वो निरीक्षण करने के लिए निकलता है कि आज किसका खून पीना है। तभी उस राज्य का एक भला और बहुत ही स्ट्रांग आदमी जो होता है, वो उस परजीवी के राजा को, यानी कि वैम्पायर को चैलेंज दे देता है। वो दावा करता है कि तुम मुझसे युद्ध करो, मैं तुम्हें युद्ध में हरा दूंगा। तो क्या होता है, दोनों का युद्ध होता है अखाड़े में, और भयंकर युद्ध होता है जिसमें कि वो जो अच्छा आदमी रहता है पिशाच को हरा देता है, पिशाच को अपने अधीन कर लेता है। और क्या होता है, पिशाच उस राज्य से भाग जाता है। फिर वहाँ के लोग हंसी खुशी उस राज्य में रहने लगते हैं पहले के जैसा। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोग को कहानी सुनाया हूँ, तो देखिए इस कहानी में कैसे वर्ड मीनिंग छिपा हुआ है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। तो कहानी एक विशाल क्षेत्र की थी, एक विशाल देश की थी। तो उसका इंग्लिश होता है वास्ट। और दोस्तों, वास्ट का अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इनॉर्मस और मेसिव मतलब भी विशाल होता है। उसके बाद था कि वो विशाल क्षेत्र था, तो राज्य, क्षेत्र, इन सब का इंग्लिश होता है रेल्म। रेल्म के सिनोनिम्स की बात करें तो रीजन, जोन, किंगडम, ये सब इसका सिनोनिम्स हो जाता है। उस विशाल क्षेत्र में पोषक आहार यानी कि जीविका की कोई कमी नहीं थी। तो पोषक आहार को इंग्लिश में सस्टेनेंस कहते हैं, और इसका सिनोनिम जो है लाइवहुड हो जाएगा, लाइवहुड। और वहाँ पे लोग शांति से रहते थे। शांति का होता है ट्रैंक्विलिटी, और दोस्तों इसका सिनोनिम्स होता है पीस, साइलेंस, काम, इटीसी। उस विशाल क्षेत्र में लोग शांति से निवास करते थे, तो निवास करने का ड्वेलिंग हो जाता है, और इसका सिनोनिम्स रेसिडेंस हो जाएगा। तो वहाँ पे अचानक क्या होता है कि परजीवी हमला कर देते हैं। तो परजीवी जो होते हैं उनको इंग्लिश में पैरासाइट्स कहा जाता है, और इनका सिनोनिम्स ड्रोन हो जाएगा। ड्रोन वो होते हैं जो मुफ्तखोर होते हैं, मुफ्त का खाते हैं। तो वहाँ पे जो पैरासाइट जो आक्रमण कर देता है, हमला कर देता है, तो उसका इंग्लिश होता है इन्वेजन। दोस्तों, इसका सिनोनिम्स की बात करें तो अटैक्स, ऑफेंसिव, इस तरह का सिनोनिम्स ये होगा इसका। आक्रमण करके उस राज्य पर कब्जा कर लेते हैं, उस राज्य को अधीन कर लेते हैं। तो दोस्तों, कब्जा करने का होता है कैप्चर, और इसका सिनोनिम्स की बात करें तो सीज और होल्ड ऑन। तो वे जो परजीवी होते हैं वे वहाँ पर यातनाएं देते हैं, लोगों को कष्ट देते हैं। तो यातनाएं और कष्ट देना का होता है विक्टिमाइज। और सिनोनिम्स की बात करें तो टॉर्चर हो गया इसका सिनोनिम। वे वहाँ के लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, तो इसका इंग्लिश होता है थ्रेटन। और सिनोनिम्स की बात करें तो इंटीमिडेट, इसका अर्थ होता है भयभीत। परजीवी वहाँ के जातीय संस्कार और
सदाचार को भी यानी कि मैनर्स को भी अंत कर देना चाहते थे, नष्ट कर देना चाहते थे। तो इथोस हो गया इसका इंग्लिश, और सिनोनिम्स मैनर्स। जो नष्ट कर देना चाहते थे, तो नष्ट हो जाना और मर जाना का जो इंग्लिश होता है वो पेरिस होता है, और इसका सिनोनिम्स डिजोलेट यानी कि बिकम डिजोलेट जो होगा इसका सिनोनिम्स। एक दिन परजीवी का राजा जो होता है वो निरीक्षण करने जाता है, उसको इंग्लिश में सुपरविजन कहते हैं, और जो निरीक्षण करता है उसको सुपरवाइजर कहते हैं, और इसका सिनोनिम्स होगा इंस्पेक्शन, जिसका हिंदी जांच होता है। जो जांच करने आता है उसका राजा, वो राजा जो होता है एक पिचास होता है, और पिचास को इंग्लिश में वैम्पायर कहते हैं। तो जांच के दौरान उस राज्य का एक साहसी व्यक्ति राजा को चैलेंज दे देता है, यानी कि पिचास को। तो साहसी का इंग्लिश होता है वरिलिटी, और इसका सिनोनिम्स ब्रेव हो जाएगा, और भी बहुत सारे सिनोनिम्स इसके होते हैं। और वो साहसी व्यक्ति दावा करता है, जोर देते हुए कहता है कि वो उस पिचास को हरा देगा, और फिर पिचास को उस राज्य से भागना होगा। तो जोर देना और दावा करने का इंग्लिश होता है असर्टिंग, और इसका सिनोनिम्स हो गया क्लेम। तो दोनों का, उस आदमी और उस पिचास का अखाड़े में युद्ध होता है। तो अखाड़ा जो होता है उसका इंग्लिश होता है एम्फी थिएटर, और इसका सिनोनिम्स बैटलफील्ड और अरीना। का अखाड़े में भयंकर युद्ध होता है, भीषण युद्ध होता है, तो इसका इंग्लिश होगा फियर्स, और इसका सिनोनिम्स ड्रास्टिक हो जाएगा। ड्रास्टिक मतलब भी भीषण होता है। उस युद्ध में ऐसा होता है कि वो आम आदमी जो होता है उस पिचास को हरा देता है, परास्त कर देता है। तो परास्त करने का इंग्लिश होता है वैनक्विश, और इसका सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स ओवरकम, विन, और भी बहुत सारा सिनोनिम्स इसका हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे इसलिए नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर दें।